जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक मोटिवेशन स्कूल इस तरह से कि हौसलों की आग अंदर जलती रहनी चाहिए। जो हौसला है ना, तो हौसले की आग अंदर जलती रहनी चाहिए। सांस रुकने से पहले मेहनत चलती रहनी चाहिए। तो यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, तो यही आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है। तो आज बच्चा मैं डाउट क्लास लेकर आया हूँ। डाउट क्लास में एक बच्चे ने जो मुझसे पूछा है, उस बच्चे ने मुझसे पूछा है प्रश्न 5 अभ्यास कौन सी चल रही। तो आपका वही अभ्यास रखना बनोडच अभ्यास जो 5 पॉइंट एक्सरसाइज का पूछा है उसने क्वेश्चन मुझसे किस एक्सरसाइज का पूछा है। तो उसने पूछा है कि भैया मुझे 5 पॉइंट एक्सरसाइज की डाउट क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घर वाली बात है, तो आ ही जाएंगे। क्या करेंगे, आ ही जाएंगे। कह रहा हौसला वो बंजर भी आएगा, कि राख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है। तो उस जो बच्चे ने मुझसे पूछा वो पूछिए अभ्यास। समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना। अभ्यास 5.8 अभ्यास क्या पूछा उसने, 5.8। और उसने क्वेश्चन कौन सा पूछा मुझसे, क्वेश्चन पूछा 13। क्वेश्चन पूछा कौन सा, 13 क्वेश्चन पूछा है अभ्यास 5 पॉइंट एक्सरसाइज का। ठीक है। जिस क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित की, क्या बच्चा, निम्नलिखित निम्नलिखित बच्चा क्या कीजिए, निम्नलिखित के गुणन खंड कीजिए। तो आपको गुणनखंड क्या करने हैं, हल करने हैं। और देखो आप मेरे साथ देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। जैसे कि उसका पहला क्वेश्चन जो है, पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न क्या है बच्चा, एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4√2 प्लस 4√x और प्लस के 6। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 4√2x और 6। अब आपको इससे गुणनखंड करने हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लास में गुणनखंड किए होंगे, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क होगा। थोड़ा सा वो फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपको करना है बच्चा, थोड़ा सा फर्क क्या करना है आपको बता देता हूँ। देखो बिल्कुल बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सवाल को आपको जैसे आपने बेस से गुणनखंड सीखे वैसे ये है, वैसे ही है। देखो क्या करना है इसमें, देखो जैसे कि 6 लिखा, आपने कहा भाई ये 6 तो हमें दिख रहा है। तो मैंने कहा इस 6 को तुम इधर लिखो और इस 6 की आवाज़ गुणनखंड करो। जैसे कि उन गुणनखंड करो, 2 से काटोगे 2 तिया 6, फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3, इसके गुणनखंड हो गया। आपने कहा ये तो हो गए। अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, हाँ 6 लिखा है। अब इससे क्या होगा, मैंने कि इससे बहुत कुछ होगा, इससे बहुत कुछ होगा। अब आपको सबसे पहले इस चीज़ पर फोकस करना है कि अंडर रूट में क्या है। तो आपने कहा ये अंडर रूट में तो 2 है, तो मैंने कहा 2 लिखा। इसको अपन 2 बार इसमें लिख सकते हैं, अंडर रूट में नहीं लिख सकते। अपन ने कहा √2 और √2। आपने कहा बिल्कुल भैया लिख सकते हैं, कोई भी संख्या से 2 लिखी है तो हम उसे 2 भागों में रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 और √2 लिख दिया। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत है। ठीक है। अब आपको पता है कि बच्चा आप क्या 3, तो मैंने कहा अगर मैं इसके आगे 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत। मैंने कहा इसके आगे 1 लिख दूं कोई दिक्कत है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो 3 और 1 कितने होंगे, 4। अब आपको भी ये जुड़ेंगे क्यों, अब जुड़ेंगे इसलिए क्योंकि √2 और √2 एक सा है, √2 और √2 एक सा है, इसलिए जुड़ जाएंगे। तो 4√2 हो जाएगा कि नहीं होगा जोड़ने पर, आपने कहा ये जोड़ने पर तो हो गया। और इधर का आएगा चिंता, जोड़कर जोड़ने पर आने चाहिए आगे। अब बात कर लेते गुणा की। जब 3 और 1 का गुणा होगा तो कितना होगा, 3। और √2 और √2 को गुणा होगा तो कितना होगा, 2, और 3 दूनी 6। देखो गुणा करने पर देखो 6 आना चाहिए, 6 आ रहा है, और जोड़ने पर 4√2 आना चाहिए, वो भी आ रहा है। तो अपने गुणनखंड बन चुके, अपना सवाल हल हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब आपको लिखना अच्छे स्टाइल से, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3√2, ये लिखा ना 3√2 एक्स प्लस के 1√2x, एक साथ में तो ये लिख देंगे प्लस की 6। अब बात इधर ख़त्म नहीं हुई, अब बात इधर ख़त्म नहीं हुई, अब बात इधर ख़त्म नहीं होती है, बात इधर ख़त्म नहीं होती है, बात आगे चलती है कि अगर ये 6 है और रूट ऐसे, तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, x कॉमन ले लूँगा। क्या ले लूँगा, x। तो मैं x जैसे कॉमन लूँगा तो बचेगा x प्लस
3√2। कोई दिक्कत आपने कोई दिक्कत। इधर क्या बचा, आपने कहा √2x। अब मैंने कहा 6 को तुम क्या लिख सकते हो, आपने वही हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा √2 और √2। तो मैंने कहा आपने √2 को ही √2 में क्यों लिखा, मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि √2 लिखूंगा तभी तो इसमें से कॉमन आएगा। 3 को रूट चढ़ा दूंगा तो उससे कुछ हो पाएगा, आपने कहा उससे तो कुछ नहीं हो पाता। मैंने अब समझदार हो गए इतना तो लिखेंगे इसको जहाँ बताएं x और x प्लस के 3√2 प्लस, देखो √2 इसमें है, √2 इसमें, तो √2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, आपको भी x बचेगा। मैंने कहा इधर क्या बचेगा, आपने कहा 3 बचेगा और एक √2 चला गया और एक √2 बचेगा। अब मैंने कहा दोनों कोष्टक तो एक से मिल गया तो ये क्या मिल जाएगा, कॉमन। तो x प्लस के 3√2 जब ये कॉमन आ जाएगा तो इधर क्या बचा, आपने कहा इधर तो बचा भैया x। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा इधर क्या बचा, आपने कहा इधर बचा √2। मैंने कहा होशियार हो गए वो तुम, ये तुम्हारा परम सत्य आंसर आ गया है। ये तुम्हारा बच्चा परम सत्य आंसर आ गया। एक बार फिर से इस प्रश्न को मेरे साथ देखें और समझने का प्रयास करें। जी सर, ये कहता है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। हमने कहा सवाल को हमने लिखा, हमने 6 को तोड़ा, 2 से काटा 2 3 6 और 3 कम 3। अब मुझे बात फिर इसके बाद दूसरा स्टेप आपको जो लेना है वो आपको ये देखना है कि रूट में कौन है। रूट में लिखा कितना, आपने कहा √2 लिखा, तो मुझे इतना पता चल गया कि भाई 3 में तो रूट में नहीं आएगा, रूट में आएगा 2। तो मैंने 2 को क्या √2 के फॉर्म में लिख दिया। अब बचा मेरा 3, तो मैंने 1 के आगे 3 लिख दिया। अब 1 किसी के भी आगे लिख सकते हैं और 3 और 1 को जोड़ा तो 4√2 हो गया। मैंने कहा जोड़ने पर तो बात बन गई। अब बात बननी चाहिए गुणा पर, तो मैंने गुणा भी करा, 3 कम 3 और √2 का √2 3 दूनी 6 हो गया। मैं इन दोनों को लिख दिया जोड़ने पर। भाई मैंने इधर कॉमन लिया तो x प्लस के 3√2 बचा। मैंने कहा इधर बात नहीं बन रही, तो मैंने कहा 6 को भी तोड़ो तो 3 गुणा 3 दूनी 6 होता है। तो मैंने कहा देखो 3 से तो बात नहीं बनेगी, बनेगी बात 2 से। तो मैंने 2 को भी √2 फॉर्म में लिख दिया, गुणा कराऊंगा तो 2 आएगा। बस मैंने कॉमन ले लिया और सवाल हल हो गया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट प्रश्न की, उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसी का दूसरा प्रश्न है, जिस भी बच्चे को ना हो बता देना, बच्चा क्या कर देना, बता देना। जिसको भी नहीं आया हो, जिसको भी अगर समझ में ना आया हो तो वो बता दे। क्या कर दे, बता दे। क्या कर दे बच्चा, बता दे, ना कि भैया हमें तो समझ में नहीं आया, आपने क्या करा दिया। ठीक है ना, चल पाई यहीं रखते हो। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसकी दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो पहला कर लिया, दूसरा करने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल दे रहा है x² प्लस 5√3x प्लस के 12। शिल्पा कह रही है तो मैं कर नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा तुम क्यों नहीं कर पाओगी, तुमने ये सोच लिया है कि मैं इसको करना नहीं चाहती। अगर तुम करोगी तो हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या लगेगा, इस 12 को क्या करना है, तोड़ना है। तो इस 12 के हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड ऐसे काटते हैं, काटो ऐसे, 2 से 2 6 12। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6 फिर 3 एकम 3। कोई दिक्कत आपको, अपने कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अब तुम्हें दिमाग इतना लगाना है कि √2 में अंडा रूट में क्या लिखा, तो आपने कहा अंडा रूट में 3 लिखा। तो मैंने कहा 3 लिखा है तो 3 को लपेट दो, 3 को लपेटे में ले लेते हैं। तो 3 को हमने क्या किया, लपेटे में लिया और उसको हमने 2 बार लिखा, क्योंकि हम इसे रूट के फॉर्म में 2 बार लिख सकते हैं। आपने कहा ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, आपने कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा अगर मैं 2 दूनी 4, 4 को इसके आगे लिख दूं और इसके आगे 1 लिख दूं और मैं प्लस का चिन्ह लगा के इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 5√3 नहीं बनेगा। आपने कहा ये बिल्कुल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 4 और 1 5√3, क्योंकि √3 क्या है, बराबर है, इसलिए जुड़ जाएगी। अगर ये बराबर ना होती करनी तो नहीं जुड़ती। अब मैंने गुणा पर देख लिया, तो 4 और 1 का गुणा करूँगा तो 4 एकम 4 और √3 और √3 का गुणा करूँगा तो आएगा 3। इनका गुणा करूँगा तो 4 3 12। जब गुणा करने पर आ गया 12 और जोड़ने पर आया 5√3। देखो जी मुझे बनाना था भाई, मेरा सवाल बन गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे कैसे लिखता हूँ, x² प्लस का चिन्ह कोष्टक में, कोष्टक में कितना लिखना है, 4√3 प्लस का 1√3 और बाहर क्या दिया है x प्लस। मैंने कहा देखो इसको भी तोड़ लेते हैं 12 को, तो इसको लिखेंगे 4√3 और √3।
अब आपने कहा इसको किस प्रकार से तोड़ा आपने, मैंने कहा दो दूनी तो ये 4 हो गया, तो मैंने 4 लिख दिया। अब √3 बचा तो 3 को मैं √3 करके लिख दिया। अब आपने कभी ऐसे क्यों लिखा, मैंने कहा देखना वो कंडीशन इसलिए बनेगी क्योंकि इधर √3 लिया था ना मैंने, तो मुझे √3 को ही रूट में लिखना पड़ेगा। देखो अब मैं एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो x² प्लस एक्स अंदर गुणा होगा तो 4√3x प्लस के 1√3x प्लस के लिखेंगे 4 गुणा √3 गुणा √3। ठीक है, अब इन दोनों में कौन क्या मिल रहा, आपने कहा इन दोनों में भैया x कौन मिल रहा, मैंने कहा वेरी गुड। जब x कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x, वो भैया इधर से x कॉमन चला गया तो इधर बचा 4√3 प्लस, अब मैंने कहा √3 इधर भी है और √3 इधर भी है, तो हमने कहा √3 को हम ले लेंगे कॉमन। जहाँ √3 कॉमन चला जाएगा तो इधर बचेगा x प्लस का चिन्ह, √3 इधर से चला गया तो इधर बचेगा 4 और 2 √3 में से एक √3 चलेगा तो बचेगा √3। क्या बचेगा, बढ़ेगा √3। तो आपने देखा जे वाला कोष्टक और जे वाला कोष्टक तो एक से मिल रहा है, तो आप इसे लिखोगे बराबर x प्लस के 4√3। अब a कॉमन आ गया उधर बचा x और जे कॉमन चला गया उधर बचा √3। तो यही बच्चा अपना परम सत्य आंसर हो गया, यही आपका बच्चा परम सत्य आंसर है, यही आपका बच्चा परम सत्य आंसर। आप कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको जो 12 दिया है इसके आपको गुणनखंड करने हैं। फिर दूसरा स्टेप आपको ये लिखना है कि रूट में कौन संख्या, आपने कहा 3 इसमें मिल रही तो हमने उस पर रूट लगा के देखा और 2 दूनी 4 और 4 हमने ऐसे 2 रूट दूर अगर जोड़ने पर कितने हो रहा है तो 4, तो हम 2√3 और 2√3 लिखते तो 2 और 2 4 हो जाते, लेकिन करने हैं 5, तो हमने कहा 2 दूनी 4, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, बात बन गई और हमने सवाल को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिया। फिर भी कोई दिक्कत आती तो अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप इसी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, क्योंकि मैंने इसे बहुत धीमे से बिल्कुल बारीकी चीज़ें लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है बच्चा। ठीक है, तो आप इसे समझें अच्छे से, न गद्दारी कर दें देश के साथ गद्दारी। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि हम इसको अब रफ कर रहे हैं, हम इसको अब रफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रफ। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। इसी का प्रश्न नंबर 3 जो है अब उसकी बात कर लेते हैं। देखो वो भी कोई तो तुर्रमखा नहीं है, क्या है आपका वही x² प्लस 5√5x और प्लस के 30। हमने कहा ये भी कोई तुर्रमखा नहीं। अब देखो सवाल को देख के आपको अंदाजा लगने लगा वो करना कैसे। सबसे पहले तो इसको क्या में लिखना है, गुणनखंड करने इसके ऐसे वाले। आपने कहा ये तो हम कर लेते ऐसे वाले, हमें करना है ना, करो ना। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। फिर 2 से काटेंगे अपन, अब 2 से काय कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 5 15, अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, भैया होगा गुणन। कोई दिक्कत, आपने कही कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा इसमें रूट में कितने लिखे हैं 5, तो हमने कहा 5 ये लिखा है, तो हमने कहा 5 को लपेटेंगे, 5 को लपेटेंगे, तो हमने लिखा 5, हमने लिखा 5। हमने 5 को अपन 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, एक √5 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं बच्चा। तो इसको अपन ऊपर तोड़ते हैं, क्योंकि बच्चा ना आपको दिखेगा नहीं, तो आप कहोगे भैया दिख नहीं रहा, क्योंकि उनके साथ दिखा भी ना हो आपको। तो इधर लिखेंगे 5 को तोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चा जी, √5 और ये भी क्या होगा √5। ठीक है बच्चा, ऐसे प्रयास अपन ने तोड़ लिए। अब बात आती है कि जोड़ने पर आना चाहिए 5, जोड़ने पर आने चाहिए 5। तो हमने कहा ये 2 लिखा, इसको इसके आगे लिख दो, प्लस का चिन्ह लगाओ, 3 को इसके आगे लिख दो। तो देखो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, आपने कहा ये 5। तो मैंने बन तो रही है बात, फिर क्यों नहीं बना रहा है बात। 3 और 2 5 गुणा कराएंगे, देखो 2 3 कितने होंगे 6 और √5 से कितना आएगा 5, तो 5 6 का 30। बच्चा वो शुरू की जो वीडियो में अगर आपको इधर इधर को दिख ना रहा हो, क्योंकि इधर क्या किया मैंने बच्चा, मैं ध्यान नहीं कि इधर मेरी पिक भी आती है, फोटो भी दिखती है, तो आप उसे समझ लेना कि ज़्यादा वो नहीं उसमें, मैंने सिर्फ तोड़ा है। ठीक है, तो मैं ध्यान करूँगा आपको, आप अच्छे से देख लेना। इधर वो थोड़ा फोटो से अगर छप गया हो तो पहली बार तो दिखेगा, यार नहीं दिखेगा तो समझ लेना जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अपन ने इस फॉर्म से टूट लिया, आप इसको भी समझ लेंगे, तब भी आप जो 2 क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम तोड़ दिया। अब हमको इसी प्रकार से यहाँ लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x² प्लस कोष्टक में कितने लिखेंगे 2√5 प्लस के 3√5। शिल्पा के लिए कहाँ से आया, मैंने कहा इसको तोड़ा, मैंने इस फॉर्म में तोड़ा। देखो जो 5√5 लगा, इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो ऐसे लिख दिया और x बाहर रहेगा प्लस। हम 30 को भी क्या लिखेंगे 6 गुणा 5√5
और 5 रूट। आपने कहा इसको क्यों लिखा ये आपने, मैंने कहा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 हो जाएंगे, तो 5 को मैं रूट में लिखा, वो क्यों कॉमन मिलेगा। देखो ऐसे, इसे अपन एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस इसे 2 रूट के 5 और एक्स का अंदर गुणा हो जाएगा, प्लस इस एक्स का अंदर गुणा हो तो 3 रूट के 5 और एक्स, और ये जाऊँ खाता 6 गुणा रूट के 5 गुणा रूट के 5। कोई दिक्कत आपने कही, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, आपने कहा एक्स। क्यों बच्चों में जुकाम हो गया जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आएगी, तो एक्स अपन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब अपन एक्स कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा एक्स, कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब एक्स चला गया, इधर बचेगा 2 रूट के 5। अब मैंने कहा इनमें क्या कौन मिल रहा है, आपने कहा रूट के 5 मिल रहा है, तो मैंने कहा रूट के 5 मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, रूट के 5 मिल रहा है और 3 ही मिल रहा है, तो हम लिखेंगे 3 रूट के 5। जब ये कॉमन ले जाएगा तो 3 से तो 3 कट गए, रूट 5 से रूट 5 कट गया, तो क्या बचा एक्स प्लस। अब देखो 3 का भाग इसमें देंगे, 3 दूनी 6, तो 2 बार जाएगा, और देखो 5 रूट से 5 रूट कट गया तो कितना बचा रूट के 5। मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, कोई दिक्कत आपने कहा, कोई दिक्कत। देखो दोनों कोष्टक एक से मिल गए। देखो मैंने 3 रूट के 5 कॉमन लिया था क्योंकि 3 का भाग 6 में जा रहा है, इसलिए मैं लिया था, तो मैं 3 से 3 कट गया यहाँ पर, रूट के 5 से रूट के 5 कट गया, तो एक्स बचा। अब 3 का भाग तो इसमें देंगे ना, तो 3 दूनी 6, रूट 5 से रूट 5 का तो बचा गया रूट 5। दोनों कोष्टक एक से मिल गया, तो हम इसे लिख सकते हैं ना एक्स प्लस के 2 रूट के 5, और इधर क्या बचेगा कोष्टक में बच्चा, क्या लिखेंगे कोष्टक, कोष्टक में इधर क्या बचेगा बच्चा आपका होगा एक्स, और ये कितना बचा 3 रूट के 5। मैंने कहा आप तो होशियार हो गए। अब क्या हो गया बच्चा, आप होशियार हो गए हो और आप सवालों को बहुत अच्छे तरीके से हल की करने लगे हो, ठीक है, और हल भी करने लगे हो। आपको समझ में आया हुआ प्रश्न मैंने किस तरीके से किया और किसने अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है, हौसला होना चाहिए। तो 30 था ना, 30 को मैं थोड़ा 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, तो मुझे पता है रूट में 5 है, तो मैंने 5 को रूट फॉर्म में बना लिया, और 1 2 और 3 कितने होते 5 होते, तो मैंने जोड़ दिया और इन्हीं का क्या कर दिया गुणा, तो आ रहा 30। अब मैंने इसको बस हल कर लिया, जैसे आपको हल करना होता है वैसे हल कर लिया, ठीक है जी, आपका आंसर होगा। आप इसको बार बार वीडियो देखें, अगर सवाल आपको समझ नहीं आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जाके घरों में लगा दें, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न की, जो आखिरी प्रश्न है आपका। तो आखिरी प्रश्न कौन सा है आपको, एक्स स्क्वायर है प्लस के 6 रूट के 6 एक्स प्लस के 48। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो हमें तो अब रट चुका है, तो हम सीधा 48 को उठाएंगे, 48 से क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमें सवाल रट चुके हैं किस तरीके से करना है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, कैसे बचा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मैंने कहा वेरी गुड। फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, फिर मैंने कहा 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर मैंने कहा 3 से काटेंगे 3 एकम 3, तो हमें इधर 6 से काट सकते थे, हमने चलो ठीक है नहीं काटा। हमें अंडर रूट में लिखना है 6, अंडर रूट में क्या लिखना है 6 लिखना, तो मैंने कहा 3 और 2 का गुणा कितना होता है 6, 3 और 2 का गुणा कितना होता है, आपने कहा 6, ठीक है, इतना क्या होगा 6, तो हमने कहा 6 को हमने लिख लिया रूट में, किस में लिखेंगे 6 को रूट 6 और रूट 6। अब हमें जोड़ने पर आने चाहिए 6, जोड़ने पर आने चाहिए 6, तो हमने कहा 2 दूनी 4, इसके आगे हम 4 लिख दें प्लस, अब 2 बचे 2 इसके आगे लिख दो, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो हम देखो पता चल गया जी कितने 6 रूट के 6। हमने सवाल को बना लिया। देखो बच्चा कुछ नहीं किया, मैं 3 दूनी 6 लिखी, मुझे पता था कि 6 रूट में आ रहा है, तो मैं 3 और 2 का गुणा करके 6 बना लिया। 6 को मैंने रूट 6 और रूट 6 के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, मैंने तोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि अब मुझे जोड़ने पर 6 लेना, तो मैंने कहा 2 दूनी 4, तो मैंने 4 इधर लिख दिया, जो 2 बचा था ये वाला, तो मैंने इसको इधर लिख दिया। मुझे पता है कि 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और रूट 6 और रूट 6 कितना हो जाएगा रूट 6 रहेगा, ठीक है। अब बस सवाल को गुणा कराएंगे तो 4 दूना कितना होगा 8, और रूट 6 और रूट 6 का जब गुणा होगा तो बच्चा आएगा 6, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48। लीजिए गुणा करने पर 48 आ रहा, जोड़ने पर इतना आ रहा, हमारा सवाल बन गया। अब हम इसे हल कर लेंगे, कुछ रह नहीं गया सवाल में, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह 4 रूट के 6 प्लस के 2 रूट के 6 और x प्लस 48 को अपन देखो 6 रूट फॉर्म में लिखना, तो 8 छक्का कितना होता है 48 होता है, तो 6 को अपन क्या लिख देंगे रूट के फॉर्म में लिख देंगे। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा इसमें से कॉमन क्या मिल सॉरी अभी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे एक्स का, तो ये कितना हो 4 रूट के 6 प्लस के 2 रूट के एक्स लगाना, इधर क्या लगाना, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन देगा तो मैं इसे फिर से लिखे दे रहा।
देखो 4√6 और x का अंदर गुणा हो जाएगा तो x आ जाएगा प्लस 2√6 और x हो जाएगा प्लस का चिन्ह। अब 8 को आप क्या करेंगे, लिखेंगे 8 गुणा √6 गुणा √6। अब मैंने कहा इसमें से कौन क्या मिल रहा, आपने कहा x मिल रहा, मैंने कहा x मिल रहा तो ले लीजिए। तो x जैसे कॉमन लोगे इधर बचेगा x प्लस, अब x से तो x कट गया तो क्या बचेगा 4√6 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। मैंने कहा देखो 2 तो कॉमन आएगा ही और √6 भी कॉमन आएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, √6 से √6 कट जाएगा, उधर क्या बचेगा आपका हो गई x। मैंने कहा 2 का भाग तो 8 में जाएगा तो 2 चौका 8 और √6 से √6 कट जाएगा तो बचेगा √6। मैंने कहा कोष्टक 1 से मिले, आपने कहा मिले तो हैं, तो मैंने कहा मिले हैं तो लिख दो ना बराबर लगा के x प्लस के 4√6। उधर क्या बचे, सॉरी प्लस कोष्टक का चिन्ह, हर बार मुझसे थोड़ा ही प्लस जाने प्यार हो गया प्लस से, तो कोष्टक लगाएं, इधर क्या बचेगा बच्चा आपका हो गया x। जब जे कॉमन चला गया उधर क्या बचा प्लस के 2√6। तो ये बच्चे आपके परम सत्ता आंसर आ चुके हैं। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को हल करना था। अब आपको एक चीज़ में कॉमन दिखी होगी, अब वो कहोगे भैया एक चीज़ क्या है कॉमन, तो जब भी सबके बीच में काय का चिन्ह रहता है चाहे प्लस का चिन्ह रहता है, इधर प्लस का चिन्ह दिख रहा तो इसके गुणनखंड निकालना बहुत आसान होता है। जैसे कि आपने इसके गुणनखंड तोड़े, ये तोड़े इस फॉर्म में तोड़े तो 4√6 और 2√6, आप कुछ नहीं करना, बस इसके आगे x लिख देना, x प्लस के 4√6, एक गुणनखंड आपका ये हो जाएगा और एक लिखना x प्लस के 2√6, एक आंसर आपका जी होगा। देखो ऑप्शन चेक कर लो जी आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से, इसे शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। और ये वाला नियम अपन कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर क्या हो बच्चा विकल्प वाले क्वेश्चन हो, विकल्प हर जगह नहीं करना, सिर्फ विकल्प में का यूज शॉर्ट तरीके से हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इधर भी प्लस दिया इधर ही प्लस दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको बच्चे वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ से सीखने का प्रयास किया होगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपने बहुत अच्छा सीखा भी होगा। बस यही दुआ करता हूँ आप परेशान ना हो, आपकी 12 पॉइंट एक्सरसाइज बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। नए साल पर मन भी ये वाला कुछ अच्छा सुनाता हूँ, अगर इसमें होता है तो अच्छा सुनाते हैं, जिसको सुन के लगेगा आपको कि हाँ दीजिए मोटिवेशन। अरे भैया आ नहीं रहा, चलो नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को तो वही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अपना तो एक ही स्लोगन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। परेशान ना हो, हर चीज़ होगी, आप तक वो शिक्षा पहुंचाऊंगा कि आप सोचोगे भैया ने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ हमने सीखा है। आपको मैं कमज़ोर नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। आप सबसे विदा लेता है आपका भाई, मिलता है बहुत जल्द। लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें, शाम को 7 बजे होगी, ठीक है। जय हिंद जय भारत।